सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एएम ट्रेडिंग सॉल्यूशन में सभी का स्वागत है। एएम ट्रेडिंग सॉल्यूशन की तरफ से जूम मीटिंग द्वारा ये लाइव सेशन लिया जा रहा है। तकरीबन 2 से 3 महीने से आप सभी पार्टिसिपेंट्स ट्रेडर्स इस लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर के पैरामीटर इंडिकेशन बेस पर जो प्रिडिक्शन दिए जा रहे हैं उसके रिजल्ट आप काफी दिनों से देख रहे हो। एएम ट्रेडिंग सॉल्यूशन की तरफ से कोई कॉल प्रोवाइड या एडवाइजरी नहीं दी जाती है। जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है, इस सॉफ्टवेयर से मार्केट जोन, मार्केट ट्रेंड, मार्केट का मोमेंटम, पैरामीटर इंडिकेशन बेस से जो प्रिडिक्शन बताए जा रहे हैं, ओनली एजुकेशन पर्पस आप इस जूम मीटिंग द्वारा जो भी बताया जा रहा है इसका अपने ट्रेडिंग नॉलेज के लिए यूज करें। पेपर ट्रेडिंग के साथ प्रैक्टिस करते हुए आप रिजल्ट एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहे और इसमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो सॉफ्टवेयर के पैरामीटर अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन बताए जा रहे हैं बस उसे फॉलो कीजिए। अभी मार्केट का ओपनिंग 24,000 प्लस हुआ है। मार्केट वैसे साइडवेज ओपन हुआ है। सी लिया गया है। आशीष जी, सी का 23,900 का सी है सर, और 24,000 का पी है। ओके। तो अभी जैसे सर ने प्रिडिक्शन बताया है कि नियर ऑफ व्हाइट लाइन या येलो लाइन स्ट्रॉन्ग बेस पे सी में एंट्री बनने के चांसेस है। तो वहां से अगर थोड़ी सी गिरावट होती है तो आप येलो लाइन बेस सी में एंट्री बना सकते हैं। जो एरो इंडिकेशन पी में आपको दिख रहा है, ग्रीन एरो, वहां से अगर चेक किए तो व्हाइट लाइन तक टारगेट, एक स्मॉल टारगेट बन चुका है। अगर यहाँ से सी में ग्रीन लाइन क्रॉस ओवर होता है इंडेक्स में तो सी में अच्छा ट्रेड अब बनेगा। 190, 190, 80 इस रेंज में एक एंट्री चांस लिया जा सकता है। ये कैंडल का लो था 186। सो यहाँ पे आप सी में एक एंट्री बना सकते हैं, पर्पल लाइन बेस नियर 180। सो ये टारगेट जा सकता है 200 प्लस। अगर किसी ने एंट्री बनाई होगी नियर 190, सो वेट कीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के साथ काम कर सकते हैं। आज मार्केट साइडवेज है तो दोनों तरफ हमें एंट्री मिलेगी। लेकिन जो रिट्रेसमेंट बेस लाइन आएगा, जो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हम देखेंगे, तो वो लाइन पे हम एंट्री बना सकते हैं। अंडर 190, 180 इस रेंज तक एंट्री डन कर सकते हैं। जैसे सर ने कहा, मोमेंटम दोनों तरफ से भी इंडिकेट हो रहा है क्योंकि पोजीशन एज इट इज सेम है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पी और सी दोनों में दिख रहा है। यहाँ पोजीशन एक स्ट्रॉन्ग बनने के चांसेस यही है कि इंडेक्स में अगर ग्रीन लाइन पे कैंडल सस्टेन होती है तो सी में अच्छा मूवमेंट्स आएगा। जो अप ग्रीन लाइन का जो टारगेट दिख रहा है, मिडल अप रेंज, सर ग्रीन लाइन का सी का टारगेट एक बार चेक करें। 280। 280, काफी बुक बिग मूवमेंट आने के चांसेस है। इस ट्रेड में बने रहे, क्योंकि एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है तो थोड़ा मोमेंट को टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली अगर 5 मिनट आप देख सकते हैं, अगर व्हाइट लाइन के ऊपर सस्टेन हुआ तो डेफिनेटली ये टारगेट जा सकता है 280 तक, और चांसेस है।
रिस्क मैनेजमेंट रिस्क एपेटाइट के साथ काम करें। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट टारगेट, या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हो। सो अभी भी जिन्होंने एंट्री बनाई होगी 185, 186, 187, सो नियर 180 टू 190 ये रेंज में आप बना सकते हो। 5 मिनट में आप देख सकते हो थोड़ा येलो लाइन बेस सपोर्ट मिला है, पर्पल लाइन बेस सपोर्ट मिला है। अगर ये कैंडल वाइट लाइन के ऊपर 5 मिनट्स में वाइट लाइन के ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली ये टारगेट अच्छा जा सकता है। 180-90 एंट्री डन कर सकते हैं। एक दो प्लस माइनस पॉइंट भी चलेगा। 190 जो रिट्रेसमेंट है वो आ चुका था। एएम ट्रेडिंग सॉल्यूशन की तरफ से जो आपको प्रिडिक्शन दिया जा रहा है, आपको एक रेंज बताया जाता है। उस रेंज में प्लस एक दो प्लस माइनस पॉइंट भी चलेगा। किसी को 190 को एंट्री मिली होगी या एक दो प्लस पॉइंट भी मिली होगी। तो अभी 10 प्लस पॉइंट अपन प्लस चल रहे हैं। यस, किसी ने एंट्री बनाई होगी तो आप बता सकते हो। सर 190। यस, वेट कीजिए सर, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ काम कीजिए। एक्शन टेकर इज मनी मेकर, जैसा बताया गया है उसे फॉलो कीजिए। जहां 190-80 का रेंज बताया गया था। सर 190। वेरी गुड। यस वेट एंड वॉच। जैसे ही 210 अबव क्रॉसओवर मिले, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। मिनिमम 1:2 रेशियो प्रॉफिट का रेशियो रखे। यस, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि वाइट लाइन बेस भी यहाँ पे इसको एज अ सपोर्ट मिल सकता है, राइट। सो यहाँ पे भी मोमेंटम थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर नेक्स्ट कैंडल अगर वाइट लाइन के ऊपर सस्टेन हुई तो डेफिनेटली सी में एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। लेकिन हमें बने रहना है, डोंट पैनिक कि अगर मैंने 190 पे लिया था 202 पे आके वापस 190 पे आ रहा है, फिर से 185 पे आ रहा है, तो पैनिक नहीं होना है। हमें हमारे टारगेट पे फोकस रखना है, राइट। मार्केट साइडवाइज है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन हमें एज अ कंसिस्टेंसी रखना है, स्टेबल रखना है। क्योंकि अगर 5 मिनट नेक्स्ट कैंडल अगर वाइट लाइन के ऊपर सस्टेन हुई तो अच्छा एक मोमेंटम मिलेगा। अभी भी 50। अगर किसी ने एंट्री नहीं बनाई है तो 190 के रेंज में जो रिट्रेसमेंट मिल रहा है, एंट्री बना सकते हैं। जिन्होंने बनाई है वो वेट करें। अभी भी 190, 80 इस रेंज में एंट्री बना सकते हो। यस, यहाँ पे 50 मिनट्स में भी देख सकते हो एज अ येलो बेस यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये भी 15 मिनट्स अगर वाइट लाइन के ऊपर सस्टेन होता है तो एक बिग मोमेंट सी में मिल सकता है, या अराउंड जा सकता है 280। सो बने रहिए, अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस ओवर होता है 215 का तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा।
फिलहाल यहाँ पे रिट्रेसमेंट इस वजह से आया कि थोड़ा व्हाइट लाइन का थोड़ा सपोर्ट था, उस वजह से थोड़ा रिट्रेसमेंट हमें सी में देखने को मिला है और पी में थोड़ा मोमेंटम हुआ है। इस टारगेट जा सकता है 215 प्लस, वेट कीजिए। क्योंकि 15 मिनट्स में भी व्हाइट लाइन के ऊपर सस्टेन हुई कैंडल, सो वेट कीजिए, टारगेट जा सकता है 215 प्लस। टाइम लगेगा लेकिन पेशेंस रखना है। इसका जो आया था 206, या आप आपका टारगेट भी चेंज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ 210 2-3 पॉइंट कम भी मिले तो चलेगा, फिर से हम रिट्रेसमेंट पे एंट्री बना सकते हैं। हाँ, क्योंकि फिलहाल मार्केट थोड़ा साइडवाइज है। अराउंड व्हाइट लाइन के ऊपर ये टारगेट फिलहाल नहीं जा रहा है। जो इसका प्रीवियस हाई था ये 208, अभी जो टच करके आया 206, अराउंड 207। 15-16 पॉइंट भी आप डन हो सकते हैं, तो वेट कीजिए, 20 पॉइंट नियर डन हो सकते हैं। यस, टारगेट में भी डन कर सकते हो आप 220, सॉरी 210, 20 पॉइंट टारगेट बुक कर सकते हैं। 1-2 पॉइंट कम भी मिले तो चलेगा, फिर से रिट्रेसमेंट पे आप एंट्री बना सकते हो। इसका जो हाई था 209। मार्केट साइडवाइज है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ आप काम कर सकते हो। जिन्होंने 119 ईयर बनाई थी उसका हाई था 209.40। आई थिंक टारगेट 210 तक, 210 नियर था। जैसे अगर किसी को टारगेट बुक करना है तो बुक कर सकते हैं अराउंड 16-17 पॉइंट। फिर से अगर रिट्रेसमेंट आएगा तो रिट्रेसमेंट पे आप फिर से एंट्री बना सकते हो। 206 को एग्जिट हुआ था। ओके, अगर रिट्रेसमेंट पे आया तो फिर से एंट्री बना सकते हो, क्योंकि साइडवेज मार्केट है। इट्स फाइन, 2-3 पॉइंट कम भी अगर बुकिंग होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, और किसी ने एंट्री बनाई थी? यस, कुमार जी, आई थिंक कुमार जी ने बनाई थी। सर 206 से एग्जिट हुआ। 206, ओके फाइन। ओके नेक्स्ट अगर रिट्रेसमेंट आएगा तो फिर से हम एंट्री बनाएंगे, कोई ओके सर। प्रॉब्लम नहीं। वैसे जा सकता था ये 215 ऑलरेडी फाइनली गया। टारगेट इज डन, क्योंकि 210 तक 1:2 रेशियो जिन्हें मिला है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि रिट्रेसमेंट थोड़ा आ सकता है, क्योंकि मार्केट थोड़ा साइडवाइज है। 211 इसका हाई था, सो टारगेट इज डन 20 पॉइंट। जो प्रिडिक्शन दिया जा रहा है उसे फॉलो कीजिए। जहां स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की बात की गई है तो स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। कहीं अगर प्रॉफिट बुकिंग की बात हो रही है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। रुकने की बात हो रही है तो वहां आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ वेट कर सकते हैं। जो मॉर्निंग का जो फर्स्ट प्रिडिक्शन था 200
10 तक जिसका हाई मिला है 190 अंडर एंट्री बताई गई थी। किसी को 10 15 20 पॉइंट्स मिले होंगे। शशि सर ने कहा कि अगर रिट्रेसमेंट फिर से अगर आपको 190 के नियर मिलेगा तो ये री एंट्री बना सकते हैं। फिलहाल अभी ग्रीन लाइन पे सस्टेन है कैंडल, वहां से अगर अच्छा मोमेंट्स मिला तो ये टारगेट काफी अच्छा बाउंस हो सकता है। यस 5 मिनट्स 15 मिनट्स वाइट लाइन के ऊपर है। सो अगर रिट्रेसमेंट हमें फिर से मिलता है नियर 190 195 तो फिर से आप एंट्री बना सकते हो यहाँ पे। लॉजिक को समझ लीजिए, जब भी हम मिडल अप रेंज मोमेंटम में होते हैं, 15 मिनट 5 मिनट का इंडेक्स चार्ट देखिए, येलो लाइन टू ग्रीन लाइन के बीच में जब भी मोमेंटम बनता है तो मैक्सिमम टाइम सी में मूवमेंट बनते हैं। अगर येलो लाइन क्रॉस डाउन मिडल डाउन रेंज में चला जाता तो जरूर पी में एंट्री के चांसेस बन सकते थे। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि मिडल अप रेंज या अप ट्रेंड ग्रीन लाइन के ऊपर सी में मूवमेंट्स ज्यादातर अच्छे बनते हैं। ये लॉजिकली आपको बताया जा रहा है कि जो बेस बनता है मिडल अप रेंज मैक्सिमम टाइम सी में, मिडल डाउन रेंज पी में, डाउन ट्रेंड रेड लाइन के नीचे पी में, ग्रीन लाइन के ऊपर सी में अप ट्रेंड मोमेंट। सॉफ्टवेयर की स्टडी कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, आपके पास सॉफ्टवेयर का होना बेहद जरूरी है। ऐसे ही नहीं, क्योंकि हम हमारे इमोशनल पे कंट्रोल करना है, हमारे रिजल्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिसीजन पावर मेकिंग जहां पे हमें एक्शन टेकर बनना है। तो ये सब आपके जहन में तब आएगा जब आप सॉफ्टवेयर की अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हो। हमें डेली सॉफ्टवेयर को स्टडी करना है, सॉफ्टवेयर को टाइम देना है, आपके अकॉर्डिंग आप टाइम मैनेजमेंट कीजिए, लेकिन सॉफ्टवेयर का स्टडी मिनिमम आपको 1.5 आवर्स तो डेली आपको सॉफ्टवेयर का स्टडी करना है, क्योंकि जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं तो उसका ऑब्जर्वेशन, उसकी स्टडी हमारे लिए जरूरी होती है। तभी जो प्रिडिक्शन बताया जा रहा है आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड बना सकते हो। वरना क्या होगा, प्रिडिक्शन बताया जाएगा, आप ट्रेड तो बना रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है कि ये ट्रेड क्यों लिया जा रहा है, इसका लॉजिक क्या है, बस आप बताने से ले रहे हो। तो ये तो ऐसा होगा कि कोई कॉल प्रोवाइड कर रहा है, कोई एडवाइजरी आपको दे रहा है, फिर आप उस पे काम कर रहे हो, लेकिन एम ट्रेडिंग सॉल्यूशन की तरफ से कोई एडवाइजरी कॉल प्रोवाइड होती नहीं। यहाँ एजुकेशन पर्पस आपको सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग जो भी इंडिकेशंस पैरामीटर बेस पे ट्रेंड वाइज बताया जा रहा है उसे आप सीख लीजिए। जब आप सीख लेते हैं ना, तब आप सॉफ्टवेयर को सामने रखकर खुद ट्रेड बना सकते हो। जैसे सर आपको गाइड कर रहे हैं, आप भी बिल्कुल उस सिचुएशन को समझकर बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ एंट्री बनती है, ये टारगेट जा सकता है। यस यहाँ मिनिमम पे 1:2 रेशियो के लिए वेट करते रहिए, जैसे कि यहाँ अच्छा 1:2 रेशियो मिला है। ओके सर, कंटिन्यू आशीष जी। हाँ यस यहाँ पे एंट्री बनती थी नियर 200 लेकिन हम वेट कर रहे थे 190 195 तक। ऑलरेडी इसका लो था 199। अगर रिट्रेसमेंट हमें फिर से मिलता है 195 या 200 नियर तो आप एंट्री बना सकते हो। अगर नेक्स्ट कैंडल अगर पी में अगर इसके नीचे ओपनिंग होती है तो डेफिनेटली फिर ये टारगेट अराउंड 280 तक जा सकता है। थोड़ा वेट कीजिए रिट्रेसमेंट का। सी में फिर से एक एंट्री आप बना सकते हो। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के साथ इस बार काम कीजिए। ब्रैकेट ऑर्डर आप लगा सकते हो स्टॉप लॉस ट्रेडिंग के लिए, जो भी आप एंट्री लोगे तो अराउंड 190 अगर फिर से रिट्रेसमेंट आता है
190 to 200 एंट्री बना सकते हो आप। इसका जो लो था 213, 10-15 पॉइंट्स आप यहाँ पे बुक कर सकते हो जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ता। रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल सस्टेन नहीं होती तब तक ये टारगेट 280 तक नहीं जाएगा, क्योंकि एंट्री इसलिए बनती है क्योंकि 5 मिनट्स और 15 मिनट्स अराउंड वाइट लाइन के ऊपर ही सस्टेन है। सो डेफिनेटली सी में आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हो। यस, किसी ने एंट्री नहीं बनाए तो नियर 200 to 210 ये रेंज में भी आप एंट्री बना सकते हो, नियर 205। एंट्री आप बना सकते हो नियर 200 to 210। अगर नियर 200 आता है 205 समथिंग तो वहाँ पे भी आप एंट्री बना सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी इस रेजिस्टेंस को ये तोड़ सकता है, अराउंड ये जा सकता है 230 240 280 तक टारगेट हमने बताया है ऑलरेडी, तो ये जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस आ सकता है 5 मिनट में, तो जितना रिट्रेसमेंट आया, क्योंकि यहाँ पे भी लाइन क्रिएट हुई है, लेकिन यहाँ पे दे सकते हैं पी में यहाँ पे फिलहाल कोई भी सपोर्ट नहीं है। पाइवट लाइन के नीचे मार्केट रेंज है, तो ये अराउंड सी में एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। सो अगर रिट्रेसमेंट आता है नियर 200 210 ये रेंज में आप ले सकते हो। यस, यहाँ पे एंट्री हमारी थोड़ी मिस हुई है 200। यहाँ पे एक एंट्री बनती थी, लेकिन 10-15 पॉइंट्स बुक करने का यहाँ पे चांस था। यस, अगर किसी को एंट्री बनानी है तो नियर 200 to 210 ये रेंज में आप बना सकते हो।